5 महीने के अंदर 5,000 करोड़। What I call them? Fun coupons. See that? A fun coupon. मैं जानता हूँ ये क्वेश्चन आपको कहाँ से आ रहा है तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा उनकी ईगो फुलफिल करने के लिए ओके। हाय एवरीवन। हाय शिवांक। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुणाल दिल्ली से। हाय कुणाल, आपका टेक लाइफ विद शिवांक के एपिसोड 1 पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू शिवांक फॉर इनवाइटिंग मी। मेरे को काफी अच्छा लगा यहाँ पर। तो हम कुणाल के बारे में थोड़ा सा बता दें कि इन्होंने आईआईटी दिल्ली से केमिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स करी है और बैचलर्स के सीधा बाद इन्होंने कोई जॉब नहीं ली और ये एक स्टार्टअप कर रहे हैं। तो कुणाल थोड़ा बताएं कि आपके मन में एकदम से स्टार्टअप करने का कैसे आया, जब सारे लोग बैचलर्स के बाद इतने अच्छे कॉलेज से एक अच्छी जॉब लेने के लिए दौड़ते हैं, उस टाइम आपने वो जॉब वाले प्रोस्पेक्ट छोड़ के स्टार्टअप क्यों किया? तो शिवांक मैं ये कहूँगा कि ये एकदम से डिसीजन नहीं लिया मैंने। ये पूरी जर्नी रही है। मैं कहूँगा कि किसी भी एंटरप्रेन्योर की आप लाइफ देखेंगे तो ऐसा कभी नहीं होता कि एकदम से कोई जंप लेता है। तो शुरू से मेरा यही था। मैं एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो बिल्कुल शुरू से मेरा यही था ऑलवेज कि मेरे को प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफी मजा आता था। तो इवन जब मैं छोटा 8th 9th क्लास में था, Once when I was 7 years old, I sat on a banana. And of course, that changed my life. तब भी मैं ये सोचता था कि कोई ऑनलाइन बुक्स क्यों नहीं बेचता, कि हमारे जैसे सेशन खत्म होता था तो बहुत लंबी लंबी लाइन लग जाती थी स्कूल में। तो तब मेरे को लगता था कि कोई फोन पे अगर हम किसी को कॉल करें या वेबसाइट पे किसी जाके बुक्स ऑर्डर करें तो वहां से हमें बुक ऑर्डर करने का क्यों नहीं मिलता। तो तब मेरे को पता चला कि हाँ, एक फ्लिपकार्ट करके भी एक प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट करता है जिसके थ्रू हम लोग ये अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो तब से मेरे को रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफी मजा आता है। मैंने जेई की प्रिपरेशन भी इसी मोटिव से की थी कि आई वांट टू गेट इनटू दैट इनोवेटिव एनवायरनमेंट जहां पर प्रॉब्लम्स को एक्चुअल में इंजीनियरिंग के थ्रू सॉल्व करा जाता है। तो मैं कहूँगा कि मैं थैंकफुल रहा अपने 4 साल में कि मेरे को बहुत सारी इस तरह की अपॉर्चुनिटीज मिली जहाँ पर मैं अलग अलग जगह पे काम कर पाया। पार्ट टाइम इंटर्नशिप्स की मैंने बहुत सारी, और उनके थ्रू मेरा जो गोल था वो और भी क्लियर होता गया। मेरा मोटिव और भी मेरे को समझ आता गया कि हाँ, ऐसे करने से बेसिकली पाथ थोड़ा आसान हो जाएगा। मैं कहूँगा इसमें काफी बड़ा सपोर्ट मेरी फैमिली का भी रहा कि उन्होंने मेरे को हमेशा से इस चीज में एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखा है। मेरे को हमेशा मोटिवेट करा है कि कुछ ना कुछ स्टार्ट करो, स्पेशली मेरे फादर ने। तो उनका मैं कहूँगा कि काफी बड़ा रोल रहा है और उसी की बदौलत मैं ये कहूँगा कि आज हम इस स्टेज पे हैं कि जहाँ पर अब हम एक स्टार्टअप के उस फेज में जब हम थोड़ा ग्रोथ करने की तरफ मूव कर रहे हैं। तो आपने मेंशन किया कि आपको बुक बेचने से काफी फैसिनेशन हुई थी, तो कभी आपने बुक बेचने की ट्राई करा अपनी लाइफ में? हाँ, मतलब इनफैक्ट हमने फर्स्ट ईयर में कॉलेज में जब मैंने बिल्कुल ज्वाइन करा था, फर्स्ट सेमेस्टर में हमने एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट करा था जहाँ पर हम लोग सेकेंड हैंड बुक्स लोगों को रेंटल मॉडल पे प्रोवाइड करा रहे थे। तो अब होता क्या है कि कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए ऑफन इट्स नॉट ये फाइनेंशियली पॉसिबल नहीं होता है या फाइनेंशियली सही नहीं रहता कि वो एक बिल्कुल ब्रांड न्यू बुक खरीदें। एंड मेरे को ये क्लियरली प्रॉब्लम दिख रही थी। तो मैंने सोचा इसका कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं। तो हमने क्या करा कि हम अलग अलग मार्केट्स में गए, हमने बुक्स परचेज कर ली सेकेंड हैंड, एंड हमने एक सर्विस स्टार्ट की सब स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट ईयर में कि आपको अगर बुक खरीदनी नहीं तो आप हमसे रेंट पे ले लो एक सेमेस्टर के लिए, एंड आप जब आपका काम खत्म हो जाए तो वी यू गिव इट बैक टू अस एंड हम एक नए स्टूडेंट को नेक्स्ट सेमेस्टर में दे देंगे। एंड फिर थर्ड ईयर में इनफैक्ट हमने एक सीरियस एक और बिजनेस भी करा जिसमें हम लोग 3D प्रिंटेड शूज बना रहे थे। I have an idea. बट इवेंचुअली हमें ये ड्रॉप करना पड़ा था क्योंकि फाइनेंशियली ये टेक्निक अभी आज की डेट में इकोनॉमिकली इतनी सस्टेनेबल नहीं है कि ये मास स्केल पे प्रोडक्शन हो सके। तो कुणाल, आपने बताया कि आप आईआईटी दिल्ली में बुक्स बेचते थे, तो कभी ऐसा हुआ है कि भाई किसी पे आपको क्रश है और उसको आपने सस्ते में बेच दियो? नहीं यार, ऐसा तो नहीं होगा। Are you catching feelings? ऐसा नहीं होता। बिजनेस में आप बिल्कुल बनिए हैं, अग्रवाल जी हैं, बिल्कुल पक्के हैं, किसी को कोई डिस्काउंट नहीं? डिस्काउंट बिल्कुल। हमारा फोकस हमेशा रहता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन का अगर पार्ट
डिस्काउंट देना होता है तो वो भी है, बट किसी को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देना कि किसी पे क्रश है तो ऐसा तो नहीं करा कभी। ये आपके कुछ फेल स्टार्टअप्स रहे, ठीक है, तो कहते हैं कि ठोकरे खा के बंदा आगे बढ़ता है। तो उसके बाद आपने एक रोबल स्टार्टअप किया एंड देन यू आर नाउ डूइंग क्रेडफ्लो। तो रोबल से लेके क्रेडफ्लो की जर्नी क्या रही? तो मैं कहूँगा रॉबल मेरे लाइफ में एक रियल टर्निंग पॉइंट था एक तरीके से, जिस तरह से आईटी दिल्ली एक टर्निंग पॉइंट था कि मैं उस इंजीनियरिंग इन्वायरमेंट में गया जहाँ पर स्पेशली आईटी दिल्ली के जैसे इन्वायरमेंट में जहाँ पर काफी इनोवेशन होती है, काफी अच्छे पीयर ग्रुप होते हैं जहाँ से आपको काफी चीजें सीखने मिलती है। सिमिलरली मेरे लिए रॉबल भी रहा कि फर्स्ट टाइम हमने इस तरह का एक बिजनेस क्रिएट करा जहाँ पर हम एक स्केल्ड वे में काम कर रहे थे। हम बेसिकली रॉबल का मैं थोड़ा आपको बताता हूँ पहले कि हम कर क्या रहे थे। तो हम लोग रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे 4 इंडस्ट्रीज में, पर्सनल केयर, न्यूट्रा, फार्मा एंड आयुर्वेदा। तो रियल हमें प्रॉब्लम ये दिखी थी कि एसएमईज के लिए प्रोक्योरमेंट की प्रॉब्लम होती है कि उन्हें मल्टीपल वेंडर से जो रॉ मटेरियल होता है वो खरीदना पड़ता है। हर एक फैक्ट्री को अराउंड 40-50 वेंडर से डील करना पड़ता है। उनकी प्राइसिंग बहुत ही खराब होती है, उनकी फैक्ट्री के अंदर काफी बार शॉर्टेजेस हो जाते हैं, उनकी सप्लाई चेन में काफी दिक्कत होती है, लॉजिस्टिक्स में। तो हम एग्जैक्टली इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे। हमने फर्स्ट ईयर में काफी अच्छा रेवेन्यू भी बिल्ड करा। हमारा एनुअल रेवेन्यू रन रेट था 19 CR का बाय द एंड ऑफ आवर फर्स्ट विद इन आवर फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। तो मैं कहूँगा काफी हमने कमेंडेबल जॉब भी की थी फर्स्ट ईयर में। हमारे पास मोर देन 500 एसएमईज भी थे प्लेटफॉर्म पर जिनको हम सर्व कर रहे थे। बट इसमें इशू ये था कि हम जैसे B2B सप्लाई चेन्स की बात करें तो पूरा का पूरा बिजनेस हमेशा क्रेडिट पे चलता है। तो अगर मैं बात करूं एसएमईज की तो हमेशा एसएमईज दे आर ऑलवेज इन लोएस्ट इन द फूड चेन ऑफ द क्रेडिट साइकिल, तो दे आर ऑलवेज कैश ट्रैप्ड। तो हम भी बेसिकली एक तरीके से एक एसएमई की तरह ही ऑपरेट कर रहे थे। तो मैं खुद पर्सनली फाइनेंस, कैश फ्लोज और ऑपरेशन हैंडल कर रहा था रॉबल के अंदर एज अ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। तो मेरे को समझ आया कि एक्चुअल में जो रियल प्रॉब्लम है ना बिजनेसेस की, दैट्स मोर अराउंड कैश फ्लो मैनेजमेंट rather than procurement। मतलब मैं कहूँगा कि अगर procurement उनके लिए 5th मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है तो कैश फ्लो मैनेजमेंट उनके लिए बिल्कुल टॉप में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो वो सॉल्व करना चाहेंगे। तो एंड हमें भी यही प्रॉब्लम होती थी कि हम हमेशा क्रेडिट पे सेल करते थे, हमें वेंडर्स को पे करना होता था, तो हम हमेशा कैश फ्लो शॉर्टेज की सिचुएशन में होते थे। तो वी वुड ऑलवेज बी लुकिंग आउट फॉर मनी फ्रॉम समवेयर, वी बी टेकिंग मनी ऑन क्रेडिट फ्रॉम आवर वेंडर्स कि हम उनको बोलते थे कि आप हमें क्रेडिट पे सेल करो। हम बेसिकली अलग अलग सोल्यूशन ढूंढ रहे थे। तो मैं जैसे क्या कर रहा था कि वर्किंग कैपिटल सॉल्यूशंस के ऊपर टाई अप्स कर रहा था एनबीएफसीज से। तो एनबीएफसीज आर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, बैंक की तरह ऑपरेट करते हैं बट दे ओनली एक्ट इन द लेंडिंग पार्ट। सो बेसिकली मैंने टाई अप्स भी किए थे कैपिटल फ्लो, लेंडिंग कार्ड ऑफ बिजनेस वगैरह इन सब से। तो कोर निकल के यही है कि यार ये ना स्टिल बहुत ही बड़ी मिसिंग पीस ऑफ द पजल है, एंड दिस इज अक्रॉस इंडस्ट्रीज, अक्रॉस सप्लाई चेन्स, अक्रॉस ऑल स्केल्स ऑफ कंपनीज। तो मैंने सोचा कि इसी को ही एज अ प्रॉब्लम हम क्यों ना सॉल्व करें, जो एक बहुत बड़ी स्केलेबल प्रॉब्लम है। इट हैज अ पोटेंशियल टू बिकम अ $multi-billion स्टार्टअप। तो दैट इज वेयर द आइडिया केम कि क्रेडिट फ्लो स्टार्ट करते हैं जो कैश फ्लो मैनेजमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करे बिजनेसेस की, रादर देन हम प्रोक्योरमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करें। तो मैं ये कहूंगा कि एक तरीके से पिवट करा हमने क्रेडिट फ्लो को। कुणाल, यहाँ पे एक बार रोकना चाहूंगा कि आपने बताया कि आपने रोबल से क्रेडिट फ्लो पे पिवट किया, ठीक है, पोटेंशियल दिखा आपको वहां पर, बट उस टाइम आप ऑलरेडी 19 करोड़ का रेवेन्यू ला चुके थे अपने प्लेटफॉर्म पे, वो भी 1 साल में। तो आपको वहां पर रिस्क नहीं लग रहा था क्योंकि आपको एक पहली बार सक्सेसफुल स्टार्टअप चलता हुआ दिख रहा है लाइफ में, और फिर आप दोबारा पिवट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस टाइम आपके मन में क्या चल रहा था? तो मैं कहूंगा कि रिस्क लेने से तो कभी डरना नहीं चाहिए इंसान को। I choose the danger. तो एग्जैक्टली क्रेडिट फ्लो जो आपने बताया कि कैश फ्लो की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो एग्जैक्टली क्रेडिट फ्लो के बारे में और बताएं कि क्रेडिट फ्लो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, और कितने रेवेन्यूज आप अर्न कर चुके हैं अभी तक? तो क्रेडिट फ्लो जो कोर प्रॉब्लम सॉल्व करता है बिजनेसेस की, हमने आइडेंटिफाई करा कि कैश फ्लो मैनेजमेंट के अंदर सबसे कोर जो प्रॉब्लम होती है वो होती है पेमेंट्स कलेक्ट करना है टाइम पर अपने डेटर से। Can't find my checkbook. Hope you don't mind it. तो एक्चुअल में जस्ट गेटिंग एक्सेस टू क्रेडिट इज नॉट द राइट वे टू से कि कैश फ्लो सॉल्व हो जाएगा। द राइट वे इज कि अगर आपके पास आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका रनिंग बिजनेस है, यू आर सेलिंग ऑन क्रेडिट, हाउ कैन यू मैक्सिमाइज द क्रेडिट, हाउ कैन यू मैक्सिमाइज द कैश फ्लो फ्रॉम योर एग्जिस्टिंग बिजनेस। आप कैसे अनलॉक कर सकते हो अपने बिजनेस का पोटेंशियल वर्सेज आप अपने बैंक पर अपने बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी बढ़ाएं। तो यही आइडिया है क्रेडिट फ्लो का कि हम लोग बेसिकली बिजनेसेस की जो अकाउंट्स रिसीवेबल की प्रॉब्लम है, यानी कि जो उन्होंने अपना मटेरियल
उधार पे बेचा होता है अपने कस्टमर्स को, वो हम उनकी पूरी प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर देते हैं. वी एनेबल बिजनेसेस टू कलेक्ट एटलीस्ट 15-20% फास्टर. तो जो भी फ्रिक्शन पॉइंट्स होते हैं कलेक्शंस में, स्टार्टिंग फ्रॉम आइडेंटिफाइंग रिसीवेबल्स, देन फॉलोइंग अप विद डेटर्स, ट्रैक रखना कि किससे क्या चल रहा है, जो भी फ्रिक्शन पॉइंट्स होते हैं उनको हम सॉल्व करते हैं अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू. तो ये एक SaaS प्लेटफॉर्म है जो उनकी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से इंटीग्रेट हो जाता है. जैसे इंडिया में अगर मैं बात करूं तो सबसे प्रोमिनेंट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं टैली, बिजी, मार्क, क्विक बुक्स वगैरह. तो ये धीरे धीरे करके हम सबसे इंटीग्रेशन कर रहे हैं. अभी हमने टैली से इंटीग्रेशन कर रखा है जो अबाउट 80% ऑफ दी बिजनेसेस यूज करते हैं इंडिया में. तो बेसिकली एंड विजन बेसिकली ये है कि बिजनेसेस को एक SaaS एज अ फिनटेक प्रोडक्ट प्रोवाइड करना, कि हमारा SaaS सोल्यूशन है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जो बेसिकली बिजनेसेस के अकाउंट्स रिसीवेबल की प्रॉब्लम सॉल्व करता है. एंड इसके ऊपर हम लेयर्स बिल्ड करते जाएं फ्रॉम अकाउंट्स रिसीवेबल्स टू अकाउंट्स पेबल्स, एंड उन दोनों का जो गैप है उसको हम प्लग करें थ्रू फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस. तो बेसिकली जैसे हम इसी के अंदर लोगों को इनवॉइस फाइनेंसिंग, बिल डिस्काउंटिंग, जिसकी मैं पहले बात कर रहा था जो हम रॉबल में इंप्लीमेंट कर रहे थे, सेम एक्सेस हम एक छोटे से छोटे बिजनेस को बेसिकली प्रोवाइड करना चाहते हैं हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू, कि आपको जो फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस एक बड़ी एंटरप्राइज को एक्सेसिबल है, वही सेम एक छोटी सी बिजनेस जो बेसिकली 2 से 3 करोड़ का रेवेन्यू भी कर रहा है साल के अंदर, उनको भी एक्सेसिबल. तो दैट इज द विजन ऑफ क्रेडिटफ्लो, कि हम पूरे सप्लाई चेन में जो कैश फ्लो होता है उसको स्ट्रीमलाइन करें बिजनेसेस की, वन बिट एट अ टाइम. जैसे हम AR, फिर AP एंड फाइनेंसिंग, इन सब को एक एक करके हम सॉल्व करते जाएं. तो अभी तक कितना रेवेन्यू आपका प्लेटफॉर्म जनरेट कर चुका है, या फिर कितना कैश फ्लो आपके प्लेटफॉर्म से हो चुका है? तो हमने जस्ट 4 मंथ्स के अंदर अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर we've seen more than 5,000 CR of transactions flowing through our business. This despite being it being a corona situation, COVID situation की Well, okay, hotshot. यहाँ पर बिजनेसेस बहुत ही मैं कहूँगा कंजर्वेटिव है इस टाइम बिजनेस करने में, और बेसिकली कैश फ्लोज बिल्कुल रुके हुए हैं, कोई नए प्रोडक्ट्स को ट्राई आउट करने में काफी हिचकिचाहट है. बट स्टिल वी सीन कि हमने जैसे दिसंबर में हमने कुछ पायलट्स करने स्टार्ट करे थे 30 कस्टमर्स का, एंड हमने धीरे धीरे स्केल करना शुरू करा. तो विद इन दिस स्पैन ऑफ 5 मंथ्स वी सीन मोर देन 5,000 CR ऑफ ट्रांजैक्शंस फ्लोइंग थ्रू आवर प्लेटफॉर्म. 5 महीने के अंदर 5,000 करोड़. इसके लिए सभी दर्शकों को कहूंगा घर बैठे बैठे जोरदार तालियां दे सकते हैं आप क्रेडिटफ्लो को. तो कुणाल, आपने बताया कि आप क्रेडिट पे जो माल देते हैं वो टाइम पे वापस आ जाए, उसके लिए प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं. तो जैसे मैंने हॉस्टल में देखा था कि मेरे से बहुत लोग मांगने आ जाते थे उधार, कभी 500 रुपए का, कभी 100 रुपए का, कभी 1000 रुपए का, कभी पेंसिल पेन तो गायब होते रहते थे. तो आपको क्या लगता है कि हॉस्टल में हम यूज कर सकते हैं क्रेडिटफ्लो? नहीं, मैं कहूंगा कि बेसिकली जो हमारा सोल्यूशन है दैट इज सेंटर्ड अराउंड मिड साइज बिजनेसेस, जो अभी सेगमेंट में है लगभग 2 से 3 करोड़ से लेके 300-350 करोड़ रुपए का जो बेसिकली बिजनेस करते हैं एनुअली. ये उनके लिए सेंटर्ड है. सो इट्स मोर ऑफ एंटरप्राइज सोल्यूशन, मिड साइज एंटरप्राइज सोल्यूशन देन अ कंज्यूमर सोल्यूशन. कुणाल भी लाइक हम अग्रवाल जी हैं, करोड़ों से कम में बात नहीं करेंगे. तो आज के टाइम पे आपकी टीम कितनी बड़ी है, और क्या आप नए लोगों को हायर कर रहे हैं एट प्रेजेंट इन दिस कोविड सिचुएशन? तो अभी हम लोग टीम में 6 लोग हैं, एंड बिल्कुल हम लोग अभी मैंने जैसे कहा कि हम लोग बिल्कुल ग्रोथ फेज में हैं, जहां पर अब हम धीरे धीरे नंबर्स को ग्रो कर रहे हैं. और भी तो हम लोग बिल्कुल डिफरेंट पोजीशंस में हायर कर रहे हैं, जो मैं कई बार पोस्ट भी डालता रहता हूँ लिंक्डइन पे. इफ समवन इज कनेक्टेड टू मी ऑन लिंक्डइन तो दे कुड सी दैट. तो हम अक्रॉस प्रोडक्ट एंड वो टेक एज वेल एज सेल्स, हम दोनों जगह पे हायर कर रहे हैं. तो जो भी दर्शक हमारे ये वीडियो देख रहे हैं उनको हम बता दें, बहुत ही प्रॉमिसिंग फ्यूचर वाला स्टार्टअप है. इट कैन डू वंडर्स. तो अगर आप ये देख रहे हैं तो प्लीज अप्लाई करें. हम वीडियो की लिंक में डाल देंगे द लिंक टू द एप्लीकेशन. कुणाल, एज अ स्टार्टअप फाउंडर आपको कई लोगों से मिलना होता होगा, तो प्रोफेशनल सेटिंग में कभी कोई फनी इंसिडेंट रहा हो जो आप शेयर करना चाहें? तो एक इंसिडेंट हुआ था कि मेरी किसी से मीटिंग थी, तो मैं उनसे मिलने गया उनके ऑफिस. तो मैं थोड़ा मीटिंग जैसे 5 o'clock थी, तो मैं थोड़ा आधा घंटा पहले पहुंच गया उनके ऑफिस कि बेसिकली आई हैड टाइम ऑन माय हैंड. तो सडनली 4:50 पे मेरे को उनका मेल आता है कि आई एम रनिंग लेट, आई एम स्टक इन ट्रैफिक. एंड उनके लिए अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि वो मेरे बिल्कुल सामने बैठे हुए थे. Aha! A trick!
तो वो आए, उन्होंने बेसिकली मेरे को देखा तो एकदम बेसिकली ही वो शॉक कि अच्छा ये तो मैंने देखा था यहीं पे बैठे थे, तो ही अपोलोजाइज बट होता रहता है इस तरह के इंसिडेंट्स। हाँ, ऐसी-ऐसी बातें होती रहती हैं, अगली बार ध्यान रखें कि भाना अच्छा मारे। तो आपको क्या लगता है कि फ़िनटेक इंडस्ट्री या फ़िनटेक स्टार्टअप्स का क्या फ्यूचर है इंडिया में? तो मैं कहूँगा फाइनेंस एज अ स्पेस तो इज एन एवरग्रीन स्पेस। ऑब्वियसली अब जैसे जैसे धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का प्रोग्रेस बढ़ता जा रहा है एंड इंडियन जो सिस्टम्स है, सप्लाई चेन्स हैं, वो इवॉल्व हो रही हैं, तो इसके अंदर मेरे को लगता है कि स्कोप काफ़ी ज़्यादा हमेशा ही रहेगा। अब हम एक छोटा-सा रैपिड फायर राउंड करेंगे, तो मैं आपसे 5 क्वेश्चन पूछूँगा। हर एक क्वेश्चन में 2 ऑप्शन होंगे, उन ऑप्शंस में से जो ज़्यादा बेटर लगता है वो बताना है और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेना बिकॉज़ दिस इज़ रैपिड फायर। आर यू रेडी? श्योर। पहला क्वेश्चन है, मार्क ज़करबर्ग या बिल गेट्स? बिल गेट्स। वर्क एट नाइट और वर्क इन डे? वर्किंग डे। विजय शेखर और रितेश अग्रवाल? विजय शेखर। ज़ोमैटो या स्विगी? जोमेटो। चायोस या टी पोट? चाइल्स। अभी लास्ट में, जिससे पहले कि हम विदा लें, हमारे पास कुछ अफवाहें हैं आपके बारे में। तो कुछ शिकायतें भी हैं, कुछ अफवाहें भी हैं। तो आपके कुछ मित्रगणों की शिकायतें हैं कि आप 25 साल के हो गए हैं और आप शादी कब कर रहे हैं? ये मैं कहूँगा कि आप मेरे पेरेंट्स से पूछे तो अच्छा है, बट अभी नेक्स्ट कुछ टाइम में तो बिल्कुल नहीं। और मैं 25 का भी नहीं, अभी 24 का हूँ। अगली शिकायत ये है कि आपको कई बार कस्टमर सर्विस वालों पे बहुत गुस्सा आता है। तो हमें एक अफवाह है कि आपने एक बार किसी पिज़्ज़ा सर्विस की कस्टमर एग्जीक्यूटिव को बहुत ज़्यादा डांट दिया था। आप कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? तो मैं बिलीव करता हूँ किसी भी बिजनेस को डिफाइन करता है उसकी कस्टमर सर्विस। हम भी ये खुद अपने पर्सनल बिजनेस में ये इथोस इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैं कहूँगा कि एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे मेरे को काफ़ी गुस्सा आया था एक खराब कस्टमर सर्विस पे, जहाँ पे मैंने आई लॉस्ट माई कूल। ऑब्वियसली इट वाज रॉन्ग टू बेसिकली डू दैट, बट हाँ ये इंसिडेंट हुआ था जहाँ पर मैं काफ़ी गुस्सा हो गया था किसी पिज़्ज़ा डिलीवरी की सर्विस पर। You are messing with the wrong man. और एक अफवाह ये है कि आपको क्रिकेट खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। क्या ये सच है? हाँ जी बिल्कुल। तो आपको आज तक सबसे तगड़ा बॉलर कौन मिला है? सबसे तगड़ा बॉलर तो कहना मुश्किल है। मैं शायद कॉलोनी में हम बचपन में खेलते थे, तब मैं काफ़ी बार आउट हुआ किसी मेरे फ्रेंड से, तो वो सबसे अच्छी बॉलर मैं कहूँगा। कोई रिसेंट इंसिडेंट जिसने आपको क्लीन बॉल्ड आउट किया हो? मैं जानता हूँ ये क्वेश्चन आपको कहाँ से आ रहा है। तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा उनकी ईगो फुलफिल करने के लिए। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि आप ये बताइए कि आपके फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है? नरेंद्र मोदी। तो आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप इकोसिस्टम में कितना बदलाव लाया है? मेरे को लगता है कि शुरू में जब वो एंजल टैक्स का प्रॉब्लम आया था तो काफ़ी सारे लोग डर गए थे कि कोई इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए स्टार्टअप्स में, बट मैं कहूँगा कि वो काफ़ी अच्छी चीज़ रहेगी। गवर्नमेंट ने उसको बहुत जल्दी उसको उस डिसीजन को रीथिंक करा एंड एग्जेम्पशंस दिए स्टार्टअप्स को। और एक हमें अफवाह सुनने में आई है कि आपके सभी दोस्त आपको प्यार से कुन्नू कह के बुलाते हैं। तो ये सभी दोस्त हैं या कोई समवन स्पेशल इज देयर? नहीं, बहुत सारे दोस्त हैं। अच्छा, सभी दोस्त कुन्नू बुलाते हैं। तो कुन्नू अग्रवाल की क्रेडफ्लो स्टार्टअप को जरूर फॉलो करें। हम उनकी वेबसाइट का लिंक अपनी वीडियो में डाल देंगे। और कुणाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के शो पे आने के लिए। और मेरी तरफ से, सभी ऑडियंस की तरफ से आपके स्टार्टअप को बहुत बहुत बेस्ट विशेस कि आप बहुत ज़्यादा ग्रो करें। थैंक यू शिवांग, आपके शो को भी बेस्ट विशेस कि ये इंडिया का सबसे लाइक यूट्यूब चैनल हो एंड होपफुली कि ओवर टाइम ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट हो एंड दिस एक्ट्स एज अ रियल वैल्यू एड फॉर पीपल हु वांट टू गेट गुड कंटेंट ओवर यूट्यूब। थैंक यू वेरी मच। अभी तो काफ़ी दूर की जर्नी है उस बात की, बट अगर आपके जैसे लोग आते रहे, जिनके रेवेन्यूज करोड़ों में चल रहे हैं, तो शायद मेरा सपना पूरा हो जाए। तो बाय बाय गाइस, इट्स अ रैप अप फ्रॉम आवर साइड।